हेलो एवरीवन। आज हम डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल आपदा प्रबंधन चक्र पढ़ने जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन हमेशा बनता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। आपदा प्रबंधन चक्र डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल में 3 चीज़ें होती है: प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर, पोस्ट डिजास्टर। हिंदी में आपदा के पूर्व, आपदा के दौरान या आपदा के बाद को कहते हैं। हर ये 3 चीज़ है, प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग, पोस्ट, 3 चीज़ है और हर एक में 3-3 चीज़ है। पहले प्री डिजास्टर पढ़ते हैं। प्री डिजास्टर में आपका मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन, प्रिपेयरनेस और प्लानिंग 3 चीज़ शामिल होता है। हिंदी में शमन, रोकथाम, तैयारी और नियोजन कहते हैं। पहले इसको समझते हैं। मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन, इसका मतलब होता है कि हमें तो पता है कि भविष्य में कभी आपदा आ सकती है, तो आपदा आने के पहले उसको रोकने के लिए जो जो प्लानिंग वगैरह किया जाता है वो सब मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन में आ जाता है। तो आपसे क्वेश्चन यही बन जाता है कि जो मिटिगेशन शब्द है ये किसके अंतर्गत आता है? प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर, पोस्ट डिजास्टर। आंसर हो जाएगा प्री डिजास्टर। जैसे आपको 5 ऑप्शन दिया जाएगा, एक रहेगा प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर, पोस्ट डिजास्टर, या फिर चौथा कुछ और रहेगा, एनडीआरएफ वगैरह लिख देगा, 5वां लिख देगा। इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा मिटिगेशन किस में आता है? प्री डिजास्टर में। फिर आता है प्रिपेयरनेस। तैयारी सिखाया जाता है इसमें कि अगर आपदा आ गया तो हमें किस तरह से तैयार करना है अपने आप को। हमारे जवानों को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इन सब की ट्रेनिंग हो गया और राहत सामग्री कैसे पहुंचाना, इन सब की तैयारी इसी के अंतर्गत आती है। फिर आता है प्लानिंग। देखिए वर्डिंग बहुत सेम सेम है, चाहे हम प्रिपेयर करें चाहे प्लानिंग करें, कोई अंतर है इसमें, लेकिन तीनों चीज़ लिखा हुआ है और हमें तीनों याद रखना पड़ता है। मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन, प्रिपेयरनेस और प्लानिंग। प्रिपेयरनेस में भी वही चीज़ है, प्लानिंग में भी वही चीज़ है। प्रिपेयरनेस में क्या होता है कि हम अपने आप को तैयार करते हैं कि ट्रेनिंग वगैरह हो गया, इसमें ये आ गया। प्लानिंग में क्या होता है, एक प्लान बनाया जाता है, बड़े बड़े अधिकारी बैठ के प्लान बनाते हैं कि अगर डिजास्टर आएगा तो हमें क्या करना है। फिर ड्यूरिंग डिजास्टर में आते हैं कि जब डिजास्टर आ रहा हो उसके दौरान क्या करना है। अभी आपदा आ चुकी है, अब क्या करना है। तो 3 चीज़ है: रिस्पॉन्स, बेसिक नीड, इम्पैक्ट असेसमेंट। त्वरित अनुक्रिया, बेसिक नीड को हिंदी में कह देंगे कि ज़रूरत की चीज़, इम्पैक्ट असेसमेंट त्वरित आकलन। रिस्पॉन्स में क्या होता है, अब तो आपदा आ गई है, अब आप रिस्पॉन्स करिए। जो भी आपने यहाँ प्रिपेयर और प्लानिंग किया था उसके तहत आप जल्दी से जल्दी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवानों को भेजिए, राहत सामग्री वगैरह पहुँचाना शुरू करिए, हायर अथॉरिटी को बताना शुरू करिए, तो ये रिस्पॉन्स के अंतर्गत आ जाएगा। बेसिक नीड्स, वहाँ देखिए लोगों को बेसिक नीड क्या है, किस तरह का आपदा है, वहाँ खाने पीने की समस्या तो नहीं हो रही, मेडिकल फैसिलिटी तो नहीं है, ये सब बेसिक नीड जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचाइए। फिर इम्पैक्ट असेसमेंट करिए कि कितना इम्पैक्ट हुआ है उसकी जानकारी लीजिए, मतलब कितना ज़्यादा क्षति पहुँच चुकी है उस जगह को, उस वहाँ के लोगों को, उसका प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन करिए और हायर अथॉरिटी किसको, होम मिनिस्ट्री को पहुँचाइए। फिर है पोस्ट डिजास्टर। आपदा अब आ चुकी है, आपदा चली भी गई, अब हमें क्या करना है, वो सब पोस्ट डिजास्टर के अंतर्गत आता है। इसमें भी 3 चीज़ है: रिकवरी, रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन। पुनर्बहाली, पुनर्वास, पुनर्निर्माण। रिकवरी में क्या होता है कि अब तो आपदा आ गई है, अब वहाँ क्षति पहुँच गई है, अब आप रिकवरी करिए, मतलब फिर से वहाँ लोगों को बसाना शुरू करिए, जितने भी लोग वहाँ पे रहते थे फिर से उनको सुविधा प्रोवाइड करिए कि फिर से वहाँ जीवन यापन शुरू हो सके। रिहैबिलिटेशन क्या है, वही सेम चीज़, पुनर्वास, मतलब जितने लोग वहाँ से, मतलब आपदा आ चुकी, वहाँ सब घर वर तो सब टूट गया, तो वापस वहाँ लोगों को बसाने का काम रिहैबिलिटेशन में आता है। रिकंस्ट्रक्शन, कहीं पुल टूट गया होगा, किसी का घर टूट गया होगा, वहाँ सड़कें टूट गई होंगी, तो उसको पुनर्निर्माण। इसमें यहाँ एक रेड कलर से लिखा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस बार जो हम रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, पहले तो घर टूट गया हमारा, अब फिर से हम बनाएंगे, पुल टूट गया फिर से पुल बनाएंगे, लेकिन इस बार जो भी हम चीज़ बनाएंगे उसमें बिल्ड बैक बेटर प्रिंसिपल का यूज करेंगे। इसका मतलब है बिल्ड करो बैक बेटर, मतलब है सिंपल वर्ड में कि अब जो भी बनाना है पहले से अच्छा बनाना है। अगर पुल टूट गया तो हमें देखना है पुल में क्या कमजोरी थी कि बाढ़ आने से पुल टूट गया, तो इस बार जो भी हम पुल बनाएंगे
इस हिसाब से बनाएंगे कि अगर ऐसा भविष्य में फिर से बाढ़ आता है तो ये पुल ना टूटने पाए। पिलर की मजबूती अच्छा रखेंगे। अगर देखेंगे कि अरे बाढ़, मान लीजिए पुल है, ये पुल है, और अगर हमें पता चल गया कि बाढ़ यहीं से आया था, इसी पिलर पे डायरेक्ट बाढ़ का प्रभाव पड़ा था, तो अगली बार अब जब हम बनाएंगे तो पिलर इधर बनाएंगे ताकि बाढ़ का पानी इसके नीचे से गुजर जाए, इस पिलर पे इम्पैक्ट ना पड़े। इसी को कहते हैं बिल्ड बैक बेटर। तो ये मैंने काफ़ी आपको डिटेल में बताया है। ये देखिए बीच बीच में अच्छे से जगह छूटा हुआ है, इसी तरह आप जगह छोड़े रहेंगे। कभी अगर कोई इसके बाहर तो एमसीक्यू नहीं जाएगा, लेकिन अगर कोई एमसीक्यू इससे रिलेटेड आपको मिलता है तो यहाँ जो भी जगह छूटा हुआ है वहाँ आप इसको लिख लेंगे। मुझे अगर कोई एमसीक्यू मिलेगा, मैं इसी चैनल पे आपको इसी प्लेलिस्ट में ऐड ऑन कराता जाऊँगा। थैंक यू।